एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आते हैं। जीते रहो। अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। इश्क मुर्शिद एक बहुत ही अच्छा, डिसेंट और लाइट फनी ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा जिसको देखकर आप एटलीस्ट बोर नहीं होते। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। वो कौन सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया लेटेस्ट एपिसोड के वो कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे और सबसे बढ़ के ये ड्रामा आपको क्यों देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आइटम्स साथ में वासेस के साथ साथ फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इनमें से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाकर लिंक पर विजिट करके अपनी पसंद का वास या फिर फ्लावर खरीदकर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आती इस सीन में जहां पर फजल बख्श, जिसको एक आम सा क्लर्क दिखाया जाता है, उसको कैसे इतनी मेडिकल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर अपने बॉस की मेडिसिन देखकर कह रहा है कि ये मेडिसिन तो खाना खाने से पहले खाते हैं ना। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ उसी बंदे को हो सकती है जिसने मेडिकल में कुछ सीख रखा हो या फिर वो इतना क्वालिफाइड हो, जबकि इसको तो मतलब इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं दिखाया गया जहाँ तक मुझे समझ आती है। सेम गोज़ के यहाँ पर वो सीन जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि घर जाकर वो आंटी के देख कर भी कह देता है कि हाँ आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। भाई तू इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट, तुझे कैसे पता है इन बातों का? क्योंकि इस कैरेक्टर में रहते हुए तो तुम्हारे अंदर इतनी सेंस नहीं हो सकती, मतलब आइडियली नहीं हो सकती। वो तो वही नो के ठीक है, वो यूके से पढ़ के आया, काफ़ी क्वालिफाइड है, बट यहाँ पर सीन थोड़ा डिफरेंट है। और उससे भी ज़्यादा जो हैरान कर देने वाला सीन था वो ये कि भाई ये क्लर्क की जॉब कर रहा है, तो क्लर्क की जॉब करते हुए कैसे फॉर्च्यूनर पे ऑफिस जा सकता है। ऑब्वियसली ऑफिस फॉर्च्यूनर पे गया था तो वहाँ से खाना लाने के लिए चला कर लेकर आया वापस उस पॉइंट पर जहाँ पर साइकिल खड़ी है। इसको इतनी हैवी गाड़ी में नहीं दिखाना चाहिए था, इसके पास वही साइकिल जो है वो ठीक है, या फिर ये रिक्शों में सफ़र करके ऑफिस में आए। ये कुछ लॉजिकल पॉइंट्स है मेरे ख्याल से जो इसके अंदर इंप्रूव होने चाहिए। बाकी वो सीन देखने का मुझे बहुत मजा आया जहाँ पर इसका दोस्त जो है वो आंखों पर जब ब्लाइंड फोल्ड उसको किया होता है तो वो उसको कह रहा होता है कि मेरा दोस्त है, फौरन से जाके तुम लोग किडनैप कर सकते हो, आजकल गरीब बना फिर रहा है। तो ये सीन देखने का मुझे बड़ा मजा आया जहाँ पर आगे से उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम ही सिर्फ मजाक कर सकते हो। उसको लग रहा था कि मुझे बांध के यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है, कहता मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तो इसके दोस्त का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा बिलाल अब्बास को, इतने टाइम के बाद आया और आते साथ ही छा गया। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसके एक्टिंग स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए वही कर रहा है बंदा ये इस ड्रामे के अंदर। बहुत ही कमाल की नेचुरल सुपर्ब एक्टिंग, और ख़ास तौर पे जितने अच्छे एक्सप्रेशंस देता है, जितना क्यूट लगता है हंसते हुए, वो सारे सीन बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। सो ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। कहने को ये कि मतलब यहाँ पर आप लोग बोर नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे जो लोग पहले बिलाल अब्बास के ड्रामास देख चुके हैं उनके लिए तो ये मस्ट वॉच ड्रामा है। आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से इसने इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों को बुला लिया एक जगह पर, तो बंदा पूछे क्या वो सारे मतलब अपने हैवी बाइक पर बैठ के आ गए थे, उनके साथ कोई भी गार्ड, कोई भी इस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी। ऐसे तो कोई नहीं करता कि मतलब सारे जो है इतने बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के बच्चे हों और वो इकट्ठे हो जाएं और बिलाल बड़े आराम से सबको किडनैप करवा ले। तो थोड़ा सा फेक सीन था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तो और वो अब ये कह रहा है कि तुम सबके बाप आकर मेरे बाप से माफ़ी मांगे। तो इस तरह का सीन दिखाना, और आगे से लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि उसका बाप कह रहा है कि हाँ शामिर के आगे अपने घुटने टेक दो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस। बेसिकली जो शामिर का कैरेक्टर है वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, और उसकी माँ ये कहकर गई थी कि तुमने इस पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाना, यहाँ पर इसको बचाना है सारी गंदी हवाओं से, और तुम्हें अपना नाम भी बनाना है। तो ये वजह भी है ये ड्रामा देखने का मज़ा आएगा, क्योंकि एक तरफ से उसको अपना ये पॉलिटिकल करियर भी मेंटेन करना है, अपने बाप का साथ भी देना है, और दूसरे नंबर पे उससे प्यार भी हासिल करना है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेचारे के ऊपर। और आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इसकी कोई कज़न हो सकती है, या फिर ऐसे में कोई भी ऐसे बाप की बहुत ही चहेती जो इसको लाइक कर रही है और बिलाल उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो किसी और से प्यार करता है
और वो प्यार है हमारी शिब्रा। शिब्रा के साथ हर एपिसोड में आपको कोई 2-4 क्यूट इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट एपिसोड में भी हॉस्पिटल वाला सीन बड़ा मज़े का था, जहाँ पर आगे से शिब्रा के भी जो एक्सप्रेशंस हैं उसको देखने के बाद और ख़ास तौर पे जिस तरह से सिचुएशन को कवर करते हुए दिखाया जाता है फजल को, वो बड़ा मज़े का था। अब आने वाली एपिसोड में वो कहेगा कि यू डोंट नीड टू कॉल मी एनीथिंग एल्स, तुम मुझे जस्ट शिब्रा कहो, तो वो कहेगा जट शिब्रा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। दुर्रे फिशा आई मस्ट से कि इस ड्रामे के अंदर काफ़ी क्यूट, काफ़ी प्यारी लग रही हैं, जबकि इनको दिखाया गया था वो जो पीछे ड्रामा गुजरा है कैसी तेरी खुदगर्जी के, वहाँ पर जैसे ये बहुत प्यारी है, वहाँ पर थोड़ी सी ओवरवेट लग रही थी, लेकिन अपना वेट रिड्यूस करने के बाद ये लड़की लग रही है, वहाँ पर थोड़ा सा आंटी वाला फिलर आ रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर जो डायरेक्टली इसको पेयर बनाया गया बिलाल अब्बास के साथ, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक लड़की जो पहले बहुत ही ज़्यादा फैटी लग रही थी, या फिर उसका लग रहा था कि अगर इसका कोई पेयर भी बनाना होगा तो बंदा थोड़ा सा मैच्योर हो। अब बिलाल की चूँकि एज भी मेरे ख्याल से शायद 28-29 साल है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़ा यंग, बड़ा सुपर मैच बैठा है दोनों का। आप लोगों को कैसा लग रहा है इनका कपल, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा कपल दिखाया गया है, इसकी बहन का साथ में वो लड़का, वो मतलब एक बड़ा ही अजीब सीन है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाप जो है वो हैरान होगा ये जान करके भाई ये कौन सा फरिश्ता है जो इतनी बड़ी पेमेंट जो है वो आकर दे गया। आई थिंक फरिश्ते के अलावा ये कह देना चाहिए था कि हाँ, जिसने पेमेंट की है वो अपना नाम एक्सपोज नहीं करना चाहता। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जो किसी की भी हेल्प करते हैं, बट इस तरह की कोई फरिश्ते वाली बोंगी नहीं मारते, वो बस ये कहते हैं कि हम अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। सो अगर ऐसा सीन होता तो शायद वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता। अब ये फरिश्ते की तलाश कैसे करेंगे और ये फरिश्ता कौन है, मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर में जाकर ये बात तो एक्सपोज होनी ही है कि ये सारी हेल्प बिलाल अब्बास ने एज फजल ने की थी। तो वो फिर कहेंगे कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को फरिश्ता समझते हो कि तुम हमारी हेल्प करोगे और हम जो है वो ऐसे में तुम्हारे जाल में आ जाएंगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, जिसका मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है, वो ये कि मेरे भाई यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि ये जो दोस्त है इसका, जो अभी बहुत ही अच्छा दोस्त है, अब जब इसको किडनैप कर लेगा और आगे से इसके बाप को धमकाया जाएगा कि हाँ आकर माफ़ी मांगो, और वो शायद इसको छुड़ाने के लिए माफ़ी मांग भी ले, उसके बाद हो सकता है कि इसका सिर्फ ये दोस्त ही है जो राजदान। ये हो सकता है कि आगे किसी पॉइंट पर जाकर जब ये अपने टारगेट के बिल्कुल क्लोज हो, हमारा बिलाल, हो सकता है कि इसकी शादी भी होने वाली हो जाए यहाँ पर शिब्रा के साथ, तब जाकर वो भांडा फोड़े, वो कोई ऐसा काम करे कि सबको इसकी सच्चाई बता दे कि ये एक्चुअली में कितना रिच है और इसका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। अब तक ये जो कुछ भी करता है वो सब झूठ है। तो इस ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसी तरह से ऐड होगा कि जब बहुत क्लोज होगा उसके सब कुछ ठीक होने वाला होगा, फिर एकदम से सब कुछ तबाह हो जाएगा और वहाँ से फिर एक नई स्टोरी चलेगी, और उसके बाद फिर ओवरऑल आपको दिखाया जाएगा कि मतलब ये अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी में रहते हुए ही कन्विंस करने की कोशिश करेगा शिब्रा के बाप को और ख़ास तौर पर शिब्रा को। तो इस तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सुपर्ब किस्म का जर्नी देखने को मिलने वाला आपको इस ड्रामे के अंदर। तो अगेन इट इज़ एक्चुअली अ लाइट कॉमेडी ड्रामा, या फिर ऐसा ड्रामा जो आप देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ। कोई भी ऐसा बोंगी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे ड्रामे लॉन्च किए गए हैं पीटीवी को कॉपी करने के चक्करों में, या तो पता नहीं उस दौर में ऑप्शंस कम थी इसलिए हमें ड्रामा देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे ड्रामे बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छी कास्ट को रखा गया। जैसे बिलाल अब्बास के ही पीछे जो ड्रामा गुजरा सज्जल के साथ कुछ अनकही, वहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और आप सब लोग मानोगे कि वो ड्रामा किस हद तक बोर करके गया। लेकिन ये ड्रामा बहुत ही अच्छी पेस पर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये जो गैप आ रहा है दरमियान में, बेसिकली कुछ नए ड्रामास लॉन्च होने वाले हैं। सो हम लोग सारा अपना एक नया स्केड्यूल बना रहे हैं। अगले हफ्ते में मोस्ट प्रॉब्ली आपको बहुत सारे नए ड्रामे देखने को मिलेंगे और उनके रिव्यूज़ भी साथ साथ। बेसिकली जब भी जो करंट ड्रामास चल रहे होते हैं, नए ड्रामा आ रहे होते हैं, तो इस तरह के गैप्स आ जाते हैं। तो टेंशन ना लो। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया रिव्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। रिव्यूज़ ना आने की रीज़न सिर्फ ये है कि आजकल हम थोड़ा सा सॉर्टिंग कर रहे हैं। अब आपको जो आने वाले दिनों में रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे उनमें होगा भैया एक तो हरामखोर कह रहा हूँ, नमक हराम, बड़ा ही अजीब किस्म का नाम रखा है यार इन्होंने। और दूसरा है हमारे पास राहे जुनून। तीसरा ड्रामा एक्सपेक्टेड है जुल्म। ये 3 ड्रामे तो फॉर श्योर हम ऐड करने वाले हैं।
और एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो ये कि यहाँ पर डीडी एपिसोड को भी बहुत जल्दी लॉन्च किया जा रहा है। डीडी एपिसोड का सीज़न 2 आ रहा है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं अपनी वाइफ के साथ करता हूँ। यहाँ पर हम उन ड्रामास को टच करते हैं जिनको हम अपने मेन रिव्यूज़ के अंदर डिस्कस नहीं कर पाते, स्पेशली 7 PM और 9 PM स्लॉट के जो ड्रामे होते हैं। तो भैया ये थी वो सारी अपडेट्स। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।